नमस्कार। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी का इस चैनल पर दोस्तों। देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डीओएल पीडब्ल्यू ने सभी पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग की खबर को और महंगाई भत्ते की खबर को हम जानेंगे। साथ ही साथ 18 महीने के एरियर फिक्स मेडिकल अलाउंस की खबर को भी जानेंगे। तो आपसे 8वें वेतन आयोग का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से कर दिया गया है और जल्द ही कमेटी का गठन किया जाने वाला है। इस कमेटी में एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे और उनके द्वारा सिफारिश दी जाएगी और उस सिफारिश के आधार पर 8वें वेतन आयोग जो है वो लागू किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों 8वें वेतन आयोग का फायदा न केवल कर्मचारियों को मिलेगा, इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। पेंशन भोगी चाहे किसी भी वेतन आयोग से रिटायर हुए हो, उनको इसका पूरा फायदा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के हिसाब से उनकी पेंशन भी संशोधित की जाएगी। इस बीच भारत पेंशन भोगी समाज ने बड़ी मांग कर डाली है। 8वें वेतन आयोग में सभी पेंशन भोगियों को शामिल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि एमटीएनएल बीएसएनएल की पेंशन भोगी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में यहाँ पे भारत पेंशन भोगी समाज ने मांग कर डाली है कि केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ ही साथ सभी स्वायत्त निकायों के पेंशन भोगी को भी इसमें शामिल किया जाए। सभी एमटीएनएल बीएसएनएल ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाए, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि 8वां वेतन आयोग अभी लागू होने में कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा। ऐसे में मीडिया में दिन रात यही खबर चलाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, इतनी पेंशन बढ़ जाएगी, वो सच्चाई से बिल्कुल दूर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी की बल्ले बल्ले हो गई। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी मालामाल हो चुके हैं। ऐसे में और पेंशन में बढ़ोतरी हो न हो, लेकिन महंगाई में जरूर बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी जो है वो न्यूज़ को देखते हैं। ऐसे में वो प्रोडक्ट जो है उनको बढ़ा देंगे, उसकी कीमत को बढ़ा देंगे। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग का फायदा भले ही कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिले या न मिले, लेकिन मीडिया के कारण महंगाई जरूर बढ़ जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार को कई पेंशन भोगियों से शिकायत मिल रही है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद भी उनकी पेंशन रुक जाती है, क्योंकि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, जो बैंक है या पीडीए है, उनके रिकॉर्ड को समय पर अपडेट नहीं कर पाते और मैसेज भी नहीं भेजते हैं। केवल उनको इतना ही मैसेज भेजते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लिया गया है, रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वे नहीं देते। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पेंशन रोक दी जाती है, क्योंकि वह जो है कि डिसअप्रूव किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो इसकी जानकारी पेंशन भोगी को नहीं होती। अब सरकार की तरफ से बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पेंशन भोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद उनको बताया जाए कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जानकारी उनको जरूर से जरूर दी जाए। मिस्टेक है तो पेंशन भोगी की पेंशन को नहीं रोकना है। पेंशन भोगी को मैसेज करना है कि आप फिर से आकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें, क्योंकि आपका लाइफ सर्टिफिकेट डिसअप्रूव या रिजेक्ट हो गया है।